दयालु रीझ जाते हैं, कृपालु मान जाते हैं। दयालु पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। पुकारे हरि शरणम 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 हरि शरणम। हृदय सम्राट अनंत श्री भूषित ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीला लीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान आत्म तत्व के 500 उस परम पिता परमात्मा की दिव्य आत्मा। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर एवं पार्वती का संवाद, इसमें वाद विवाद नहीं है, अब तो संवाद प्रश्न और उत्तर है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी महाराज, काकभूषण और गरुड़ जी, ये श्री रामचरितमानस के संवाद है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को यह कथा सुनाई और वेद व्यास भगवान ने जब ये कथा सुखदेव जी को सुनाई तो सुनाने से पूर्व उन्होंने उस परम सत्य कौन है? परम पिता परमात्मा। परम सत्य अर्थात परम पिता परमात्मा। और परमात्मा कैसा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। अब जिस प्रकार सूर्य देवता को आदेश प्राप्त हुआ समय अनुसार उदय और अस्त होना है, तो सूर्य देवता कर्तुम हो गए। लेकिन परम पिता परमात्मा जो हैं वो अकर्तुम भी हैं और अन्यथा कर्तुम भी हैं। अकर्तुम वो जो काम न करना चाहे वो नहीं करते, उनके हाथ में सारी शक्ति है, जो पावर है वो सारी की सारी उस परम सत्य के हाथ में है। लेकिन वो जो परम सत्य है वो किसी के अधीन नहीं है। और वो अन्यथा कर्तुम कैसा है कि परम पिता परमात्मा के अंदर वो समर्थ है कि वो असंभव को भी संभव कर इतनी शक्ति है परमात्मा के अंदर। जिस प्रकार हिमते अनर प्रगट और होई, परमात्मा क्या करते हैं? बर्फ में से बड़े बड़े पहाड़ों में से ज्वालामुखी प्रकट हो जाता है और जहां गर्म ज्वाला अग्नि भड़क रही है वहीं पर बर्फ जैसी गंगा अलकनंदा की नदी भी बह रही है, शीतल लहरें भी वहीं पर बह रही हैं। बद्रीनाथ धाम में आपने देखा होगा, जिन्होंने दर्शन किए हैं, वहां पर एक और तप्त कुंड है और ऐसा तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम में जहां पर कि चावल तक पकाए जा सकते हैं, हाथ डालते। लेकिन अलकनंदा जो बर्फीली नदी है, अगर उसमें कोई व्यक्ति हाथ डाले ना तो बिल्कुल अकड़ जाएगा, ठंडा बर्फ हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, वेद व्यास जी कहते हैं कि उस प्रभु का वर्णन करने की वो जो परम सत्य है, परम स्वतंत्र है, परम पिता परमात्मा है, उसकी महिमा को वर्णन करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर सूरज को दीपक दिखाना चाहे तो उनकी महिमा का वर्णन करना ठीक इसी प्रकार से है। जो सूर्य स्वयं में इतना प्रकाशमान है, इतना तप्त है, उससे हम क्या दीपक दिखा सकते हैं? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भक्त की भावना है।
इसलिए अंत में हार कर ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो परम सत्य कैसा है। सोई जाने जही देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो चाहिए। तो जब ये वेद व्यास जी ने परम सत्य परमात्मा की वंदना की, तो फिर शौनक जी ने पूछा कि महाराज, जब श्रीमद् भागवत महापुराण 18 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन इसका श्रीमद् भागवत महापुराण जो 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ बना है, इस ग्रंथ का सार क्या है, अर्थात इसमें कौन सी ऐसी मुख्य बात है। जिस प्रकार किसी ने एक बार गोस्वामी बाबा से पूछा कि आपकी रामायण में मुख्य बात क्या है, तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि मैं रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा। जो वेद पुराणों का शास्त्र सारांश है, इसमें भगवान के नाम की महिमा है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। तो वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि इस ग्रंथ का मुख्य सार कैतव धर्म, अर्थात कैतव धर्म का अर्थ होता है भागवत धर्म, जिसे कैतव धर्म को साधारण शब्दों में ये परिभाषा भी दी जा सकती है कि जिस पर निस्वार्थ भावना, कहीं पर भी सुई की नोक जितना लेश मात्र भी कपट की भावना न हो, उसे कहते हैं कैतव धर्म। जैसे जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हनुमान जी की मन्नत मानेंगे, हनुमान जी हमारा ये कार्य पूरा कर दो, हम 11 रुपए का प्रसाद तुम्हें। ये तो सकाम भक्ति है, भक्ति तो है, लेकिन वास्तव में ये सकाम हम हैं कैसे, हमारे मन में कुछ, वाणी में कुछ, और हमारी क्रिया में, हमारी जब तक तीनों क्रियाएं एक जैसी नहीं होती, पूर्ण रूपेण मनसा वाचा और कर्मणा से हम जब तक निष्कपट नहीं होंगे, क्योंकि पर्दा, कहीं भी तुम पर्दा करोगे ना दाम्पत्य जीवन में, तो प्रेम में कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाती। कहीं भी पर्दा करके देखो, छिपाव होगा ना तो पश वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा। अगर दोनों में छिपाव हो गया तो कलेश जो है दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता है। इसीलिए संत कहते हैं कि भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो, निष्कपट सहज और सरल भक्ति। और भगवान के प्रति हमारे मन में ये भावना न हो कि प्रभु हम आपका भजन कर रहे हैं, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले हमें मोक्ष दो। यहाँ तक कि भी संतों ने कहा कि मोक्ष की भी कामना न हो। भक्ति हो तो किसके जैसी, भरत जैसी। भरत जी ने यही तो कहा था। प्रयागराज ने कहा मांगो, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो, मैं दे सकता हूँ। तो उस समय भरत जी ने क्या कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, तो ये वरदान ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न चाहिए, धर्म न चाहिए, कुछ भी, मुक्ति तक की भी उन्होंने कामना नहीं की। इसीलिए निस्वार्थ, यहाँ तक कि हमारे मन में भक्ति करने के बाद अपने कल्याण तक की भी कामना न रहे। जैसा कि तुलसी बाबा ने लिखा कि जाय न चाही कवहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, आपके चरणों में जिसका सहज स्वभाव है, सहज प्रेम है, इसका नाम होता है केवल धर्म। इसक्यों कहते हैं, अब कभी कभी हम भक्ति करते हैं सुग्रीव की भांति, भक्ति की, भगवान का नाम जप किया, सुग्रीव ने पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। फिर जब इच्छा पूरी हुई तो सुग्रीव भूल गया, नहीं भूला, सुग्रीव भी तो भूल गया था। तो परिणाम क्या निकला, जब सुग्रीव भूल गया है तो सुग्रीव को कृपा तो प्राप्त हो गई, सुग्रीव भगवान की कृपा का पात्र तो बन गया, लेकिन अनुग्रह किसे प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा का अनुग्रह किसे प्राप्त हुआ, वो केवल हनुमंत लाल जी को प्राप्त हुआ है। जब प्रहलाद से
भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा प्रहलाद वर मांगो। तो उस समय प्रहलाद ने क्या मांगा है, प्रभु मैं तो आपसे यही मांगता हूँ, मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ कि अगर मेरे मन में कुछ मांगने की भी इच्छा पैदा हो जाए ना, तो मेरी मूल इच्छा को भी आप समाप्त कर दें। जब हनुमान जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा तो क्या बने हनुमान जी, भगवान के अनुग्रह के पात्र बने। और काकभूषण जी से भी जब भगवान ने पूछा था कि मैं तुझे क्या दूं, तो काकभूषण जी की निष्कामता को देखकर भगवान ने क्या दे दी, अपने चरणों की कौन सी भक्ति दी, प्रेमा भक्ति। क्योंकि प्रेम कहना आसान होता है, लेकिन ये जो प्रेम का निभाना है ना, ये बहुत ही कठिन है। भक्त का मांगना है, मैं अगर मांगू तो मांगू, ये कौन सा भक्त कह सकता है, कौन सा साधक जिसका पूरा पूरा समर्पण होगा। कहीं ऐसा ना हो हम उनके ये शब्द सुनकर शब्दों से कहना शुरू कर दें। हमारी आंतरिक स्थिति क्या होती है कि गाली असा चंगेरियाँ, आचारों बुरियाँ, अंदरों वसुधाकारियाँ, बारों चिटवड़ियाँ, रीसा करे तिनादड़ियाँ, जो सेवन दर खड़ियाँ। कहते धर्म का अर्थ केवल इतना होता है कि मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना देना नाथ मुझे, तुमने अगर दिया मुझे फिर मैं प्रेमी नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं कौन मजदूर बन जाऊंगा। ये प्रेमी का लक्षण नहीं है। और केवल धर्म का साधारण शब्दों में केवल यही अर्थ होता है कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, हे नाथ मेरी जिस क्रिया से आप प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, आप वही करना मेरी जिस क्रिया से आप प्रसन्न हो जाए। तो अब फिर शौनक जी महाराज पूछते हैं कि भागवत है क्या। आप किसी प्रत्यक्ष ठोस प्रमाण के द्वारा आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दें कि भागवत है क्या। तो उस समय सूत जी महाराज ने कहा कि ये वेद रूपी वृक्ष का एक पका पकाया फल है। भागवत क्या है, वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है, जिस फल में ना कच्चापन है, ना खट्टापन है, और इसका छिलका भी नहीं है। न छिलका, न गुठली, न कच्चा, न खट्टा, अर्थात बस इस रस को तो हमने केवल पान ही करना है। पीते चले जाओ, पीते चले जाओ। और जिसे एक बार ये रस आ जाता है ना, फिर वो इधर उधर कहीं भटकता नहीं है। और भागवत वो फल है, आपने कभी कभी श्रवण किया होगा कि बाग में जिस फल को तोता स्पर्श कर देता है ना, कहती ये विशेष मीठा बन गया। जिस फल को तोता स्पर्श कर देता है वो फल विशेष होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो भागवत धर्म है, पका पकाया फल, और वो फल भी कैसा, जो शुकदेव जैसे त्यागी ने, जिन्होंने अपने मुखारविंद से श्रवण करके सबको सुना दिया। इतना मीठा फल है, इतना मीठा फल, बस केवल इसकी व्याख्या तो कोई कर नहीं सकता। अपनी जीवा इंद्री के द्वारा जिसने इस फल को चखा, वो गूंगे की मिठाई की भांति बार बार कथन करने का प्रयास तो करता है, लेकिन उसके मिठास की जो वास्तविकता है उसे कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। तो शौनक जी ने फिर पूछा, महाराज आपने बार बार ये कहा कि इस रस को पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। अच्छा एक बात बताओ कि इस रस को हम कब तक पीते रहें? इस रस को पीते रहें तो कब तक पीते रहें? सूत जी ने कहा कि जब तक इस रस में हमारी मनोवृत्ति, हमारी चित्तवृत्ति तद्रूप न हो जावे, लीन न हो जावे,
पूरा नशा ना चढ़ जाए, मस्ती ना आ जाए, सतत इस रस को हर समय तुम पीते रहो। और जब इस रस को जितना अधिक पीते चले जाओगे, ये रस उतना दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चला है। क्योंकि ये मस्ती है एक फकीरों की मस्ती, जिसे मस्ती चढ़ जाती है ना, शराब का नशा तो थोड़ी देर के बाद उतर जाता है, लेकिन इस रस का जो नशा है वो सदैव दिन रात हर पल हर क्षण प्राणी को चढ़ा रहता है। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कबीर चबावन चन्ना चीना, कबीर चबावन चन्न चबेड़ा, कबीर चबावन चन्ना चीना, कदे चबावन चन्ना चीना, कबीर लपट लो खीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कबीर लपट लो खीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांगे, मांग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांगे, मांग तंग के टुकड़े खांदे, हर चाल चलन ओ फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। बस इस रस को बार 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 सतत पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसा रस है। और जो प्राणी राम कथा सुनते मन जिनका भर जाता है, अघा जाता है, इसका सीधा अर्थ यही है कि उन्हें सत्संग का अभी रस प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। कथा सुनते सुनते मन अघा जाए, तृप्त हो जाए, इसका अर्थ क्या होता है कि अब हमें सत्संग के रस का भान ही नहीं हुआ है। क्योंकि जब ये भान लग हो जाता है ना, फिर मन जहाँ रहे, जैसी परिस्थिति में रहे, जब तक उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता तब तक उसे चैन भी नहीं आती है। तो महापुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा के लिए हम सबको, प्राणी मात्र को, सबको भोजन की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से मन की शांति के लिए सबको सत्संग की नितांत आवश्यकता है। अब इसका विस्तार से वर्णन है। अच्छा, एक बात बताओ कि भगवान धर्म पर अवतार क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं और कब लेते हैं? तो सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान भक्तों की आवश्यकता और भावना के अनुसार इस धरा पर अवतरित होते हैं। क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब पृथ्वी के ऊपर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, पृथ्वी जब पापियों के बोझ से बोझिल होती है ना, फिर भगवान इस धरा के ऊपर अवतरित होते हैं। तो भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? 24 अवतार। उन 24 अवतारों में से 10 अवतार जो हैं वो विशेष हैं, और उस 10 अवतारों में से भी केवल 2 अवतार मुख्य हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 अवतारों में से 10 अवतार विशेष हैं, और उन 10 अवतारों में से भी 2 कौन से अवतार हैं? एक भगवान राम और दूसरे भगवान, एक भगवान राम
और दूसरे भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान का अवतरण होना परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अनेकों युग में। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन हुए हैं? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। और क्या था उनका विशेष गुण? वो सदा 5 वर्ष के रहे, हमेशा उनकी आयु जो थी 5 वर्ष की। वराह अवतार लिया भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य से पृथ्वी के उद्धार के लिए। देव ऋषि नारद वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, जो नारद जी का अवतार हुआ है वो वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। और नारायण अवतार तपस्या बद्रीनाथ में जाकर उनने। कपिल देव मुनि का अवतार करदम ऋषि और देवहूति जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और दत्तात्रेय जी का अवतार जिन्होंने 24 गुरु धारण किए। एक बार किसी ने कहा कि एक तरफ से संत कहते हैं गुरु एक होना चाहिए और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए, क्यों? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण करने का अर्थ ये कहा कि जहाँ से भी किसी इंसान को एक गुण की प्राप्ति हो ना, उसका तुम गुरु तुल्य आदर करो। सदगुरु एक होते हैं और गुरु अनेक हो सकते हैं। गुरु भैवा संति सदगुरु क्वचित क्वचित। इसी प्रकार भगवान के अवतार का अवश्य कोई ना कोई कारण बना है। अच्छा, फिर शौनक जी ने कहा महाराज अब एक प्रश्न मेरे मन में और पैदा हुआ कि भागवत कथा किसने किसको सुनाई है? इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये जो भागवत कथा है कहाँ से प्रारंभ हुई और किसने किसको सुनाई? तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कही। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी ने नारद अपने पुत्र को कही। नारद जी ने वेद व्यास को सुनाई और वेद व्यास ने किसको सुनाई? सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी कौन हैं? राजा परीक्षित के गुरु हैं। तो आगे राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन हैं? राजा परीक्षित गुरुदेव कौन हैं? सुखदेव जी महाराज। वही कथा आज संत कहते हैं कि संसार के समाज के कल्याण के लिए सबको सुननी। अब जो ये बात शौनक जी ने सुनी तो उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि जितने भी ग्रंथ बनते हैं साधक का प्रश्न होता है और गुरु का उत्तर। तो शौनक जी के मन में एक संशय पैदा हुआ, जिज्ञासा हुई कि आप कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार धारण किए, तो जब नारद जी अवतार हैं भगवान का, फिर नारद जी ने क्यों कथा सुनी? नारद जी को क्या आवश्यक पड़ गई थी हम कथा सुने? जो स्वयं इतने ज्ञानी साधु तो हो न कारज होनी संत हैं, फिर नारद जी को क्या आवश्यकता है कथा सुनने की? तो सूत जी ने कहा शौनक, ये शास्त्रों की भगवान की मर्यादा है कि जब भगवान राम और कृष्ण भी इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उन्हें भी दीक्षा दान करनी पड़ती है, उन्हें भी अपने गुरु बनाने पड़ते हैं। क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़ो तिन्हों तो गुरु कीन, और 3 लोक के हैं धनी जो गुरु आगे आधीन। नारद जी ने भी तो सुनी है ना ये कथा, तो चाहे कोई कितने बड़े पद पर हो, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर के समान भी अगर कोई पद को प्राप्त कर लेना, फिर भी गुरु के बिना उसका कल्याण जो है वो नहीं हो सकता। फिर शौनक जी ने और प्रश्न पूछा, क्योंकि जितना जितना जिज्ञासा होती है ना साधक के मन में, उतना उतना वक्ता के मन में उसका उत्तर देने की जागरूक होता है। जागृति वक्ता के मन में तब तक पैदा नहीं होगी जब तक साधक का प्रश्न नहीं होगा। तो फिर शौनक जी के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, अच्छा एक बात बताएं कि अगर वेद व्यास को मिलान कैसे हुआ नारद जी के साथ, अब इनका मिलाप संवाद मिलन कैसे हो गया जो उन्होंने कथा सुनाई है?
उस समय शौनक जी के प्रश्न को सुनकर नारद जी और वेद व्यास का समागम कब और कैसे हुआ। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत कब सुनाया, समाधान किया कि पाराशर के पुत्र वेद व्यास वेदांत, जिस समय वेदांत और ब्रह्म सूत्रों की रचना की थी, 4 वेद, उपवेद, पुराण, संहिता, सब कुछ वेद व्यास ने ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके मन को शांति फिर भी प्राप्त न हुई। इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी जब वेद व्यास जी के मन को शांति प्राप्त न हुई तो सोचने लगे। आपने कभी कभी देखा होगा, जब सड़क पर गाड़ी चलती है ना, और गाड़ी चलते चलते अगर रुक जाए ना, तो ड्राइवर गाड़ी को रोक कर देखता है कि गाड़ी में क्या त्रुटि हुई, क्या कमी आ गई है, और उस त्रुटि को ठीक करके पुनः उस गाड़ी को ड्राइवर प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे द्वार भूल जो है वो अवश्य ही है, क्योंकि मेरा मन जो है शांत नहीं रहता। जबकि भगवान नाम से परम विश्रांति, शाश्वत सुख की प्राप्ति, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरा मन अशांत है तो कोई ना कोई कारण अवश्य। प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके बताएं कि अब इसके लिए मुझे कौन सी त्रुटि को ढूंढना है। जब इंसान को अपनी त्रुटि खुद को समझना है ना, तो अपने बड़ों से पूछें, बुजुर्गों से पूछें, अपने सच्चे हितैषी मित्र से पूछें। हमने मित्र किसे मान रखा है? जो हमारी झूठी प्रशंसा करे या जो हमारे मन के अनुकूल चले, लेकिन वो हमारा सच्चा मित्र नहीं है जो मात्र हमारी प्रशंसा करता रहे, हमारे मन के अनुकूल कार्य करे। सच्चा मित्र तो वही जो हमारी त्रुटि का हमें एहसास करवा दे। अनेक प्रयास करने के बाद इंसान कितने लंबे चौड़े अनुष्ठान कर ले, बड़े बड़े तपस्याएं कर ले, हर प्रकार का ऐसे ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो ज्ञान जीव का तब तक अधूरा है जब तक इसके मन में गुरु की भक्ति नहीं है। भक्ति के बिना इंसान अधूरा है। जब तक तो बहुत करते हैं, लंबे चौड़े अनुष्ठान भी हमने बहुत किए, लेकिन गुरु भक्ति हमारे भीतर पैदा नहीं हुई। और ध्यान रखना इस बात का कि भक्ति तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करो और चाहे अगले जन्म में। तो व्यास जी ने पूछा, क्या मैंने जो इतने ग्रंथों की रचना की है, वेद, उपवेद, पुराण, क्या इसमें मैंने भक्ति की गणना नहीं की? तो नारद जी ने कहा की है, लेकिन जो तुम्हारी मुख्य दृष्टि थी ना, इनमें गौण रही है। तुमने इन शास्त्रों में भगवान की भक्ति का मुख्यता नहीं दी है। जड़ों और पत्तों और टहनियों को तो तुम सींचते रहे हो, लेकिन तुमने मूल जड़ को पानी नहीं दिया। और महिमा जो भक्ति की है, उसकी महिमा कोई समझ भी नहीं सकता। बाजो भक्ति दे नहीं छुटकारा है, बाजो भक्ति दे नहीं छुटकारा है, बाजो भक्ति दे नहीं छुटकारा है, बाजो भक्ति दे नहीं छुटकारा है। सब संतों का ये इशारा है, सब संतों का ये इशारा है, सब संतों का ये इशारा है, सब संतों का ये इशारा है। सब संत महापुरुषों का एकमात्र यही इशारा है कि मूल जो है, जड़ जो है हमारी गुरु चरणों की भक्ति है। हमारी स्थिति क्या हो जाती है, कभी कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम चलते नहीं हैं। तो ग्रह, नक्षत्र, ब्राह्मण, कार्तिक मास, एकादशी मास, पूर्णमासी, तुमने सबकी महिमा का गान किया, लेकिन जो वास्तव में जो तुम्हारी मूल नींव है, जो तुम्हारी जड़ है, तुमने भगवान की महिमा को मुख्य नहीं रखा।
बाकी चीज़ों का गायन करना है, इनके बिना भी गाड़ी नहीं चलती, लेकिन जो मुख्य भक्ति है उसको तुमने इसमें गायन। और फिर इतना कहते कहते नारद जी कहने लगे कि मैं आपको भक्ति की महिमा सुनाता हूँ कि भक्ति की कितनी गरिमा है, कितनी। हमने तो भक्ति को गाजर बोली समझ लिया है, बस भक्ति थोड़ी बहुत मंदिरों में चले गए, नाम जप किया, दान पुण्य किया, हमारी हो गई भक्ति। भक्ति का फल बहुत है, अनंत गुना फल की प्राप्ति है। भक्ति तो हर इंसान को करनी ही पड़ेगी। तो नारद जी ने जब ये कहा कि मैं आपको एक पिछले जन्म की भक्ति की महिमा के विषय में एक कथा सुनाता हूँ। अब कौन सुना रहा है? नारद जी। किसे सुना रहे हैं? वेद व्यास जी को। कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। तो मेरी माँ जो थी एक ब्राह्मण के घर काम करती थी, और उस समय चातुर्मास के वक्त संतों का आना जाना लगा रहता था। एक ब्राह्मण थे, वो संत सेवी थे। उनकी संत की सेवा में विशेष निष्ठा के कारण हर समय मैं अपनी माँ के साथ साथ जाता था बोल बालक, जहाँ पर संस्कारों की बात होती। मुझे ज्ञान तो नहीं था, बस इतना था कि मैं माँ के साथ जाऊँगा, वहाँ मुझे उनका खाने को प्राप्त होगा। गरीबी में अगर कुछ थोड़ा सा मिल जाए ना तो मन को एक संतोष प्राप्त होता है, सुकून मिलता है। मेरी माँ काम करती थी और चातुर्मास के कारण वहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। वहाँ सत्संग भी होता था। संकीर्तन के कारण मैं वहाँ पर बैठकर संतों के दर्शन करता था। और छोटा बालक कहीं जाए ना सत्संग में तो संत महापुरुष पूछते हैं, देखो ये बालक कितना प्यारा लग रहा है। तो संतों ने मुझसे पूछा, ये कौन सुना रहे हैं? नारद जी। कि संतों ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा हम जो बोलते हैं क्या तुझे कुछ समझ आती है? उसने कहा मुझे समझ नहीं आती। फिर संतों ने पूछा, क्या तुझे कुछ गाना आता है? मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने अपनी अहद की कृपा से, क्योंकि संत की दृष्टि पड़ चुकी थी, किसी जीव पर जब एक बार संत की दृष्टि पड़ जाती है ना तो फिर उसका कल्याण किए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। संतों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। तो संतों ने मुझे कीर्तन करना भी सिखा दिया, और जो उनकी जूठन बचती थी मैं भाव से नहीं खाता था, श्रद्धा से नहीं खाता था, मात्र गरीबी के कारण अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए मैं उनका प्रसाद पाता रहा। जब चातुर्मास बीत गया और संत जब वहाँ से जाने लगे तो मैं व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि इस मन को आदत पड़ चुकी थी। मैं व्याकुल होने लगा, रोया कि आप यहाँ से मत जाओ, लेकिन उन्हें तो जाना था। तो उस समय उन्होंने मुझे क्या दिया? एक तुलसी की माला और बीज मंत्र। जितना जितना मेहंदी को हम घिसते हैं ना उतना उतना रंग अधिक चढ़ता है। जितना जितना वो मैं मंत्र का जाप करने लगा, मुझे मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं जिसका जाप कर रहा हूँ उसे देखूं तो सही, वो है कहाँ, है कौन। अब इधर से जो जो मेरी अवस्था बढ़ने लगी, मेरी माँ ने मुझे बार बार विवाह के लिए विवश किया, लेकिन मुझे विवाह करना ऐसा लगता था जैसे एक मकड़ी, आपने देखा होगा मकड़ी स्वयं ही जाल बनाती है और स्वयं उसमें फंस जाती है। इसलिए मेरी विवाह की इच्छा नहीं थी। अब मैं दिन रात भगवान के चरणों में प्रार्थना करता रहा, क्योंकि एक समय प्रभात के प्रभु संग प्रीति जोड़, और जे तेरा कार्य ना बने ते देवी गुलाम भाव मोर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम भगवान की प्रार्थना करते रहे ना, बार बार पुकार करते रहे, तो कब हुक दीन दयाल के भनक पड़े, कभी तो वो हमारी पुकार को सुन लेगा। और मेरी आर्त पुकार भगवान ने सुनी। एक तरफ से मेरी माँ मुझे विवाह के लिए बार बार मजबूर करने लगी, दूसरी तरफ से मेरी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में करुण पुकार,
आर्त हृदय से की गई जो पुकार होती है ना, उसे परमात्मा देर सवेर हो सकती है लेकिन वो सुन लेते हैं। हुआ क्या, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे सौभाग्य से, नारद जी कह रहे हैं मैं तो यही कहूँगा कि मेरे सौभाग्य से मेरी माँ खेत में काम करने के लिए गई तो वहीं पर मेरी माँ को सर्प ने काटा और वहीं पर मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो मुझे उसमें अनुग्रह प्रतीत हुआ। जो संत होते हैं ना, वो अवगुणों में से गुण ढूंढते हैं। मुझे उसमें परमपिता परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मेरी माँ का जो मेरे भगवत प्राप्ति में बंधन था ना, वो भी टूट गया। भय काल वश जब पितु माता, मैं वन गया हूँ भजन जन त्राता। जब मेरी माँ राम नाम सत हो गई तो मैं जंगल में भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का अंतर्मुखी होकर भजन ध्यान करने लगा। फिर मुझे भगवान के दर्शन हुए। ये सारी कथा नारद जी के पिछले जन्म की है। फिर मुझे भगवत दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन दर्शन तो हुए, झलक तो हुई, लेकिन फिर न जाने मेरे किस अपराध के कारण वो परमात्मा जो थे ना, पुनः अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही मैं तड़फने लगा। जिस प्रकार मछली जान के बिना तड़फती है, इसी प्रकार मेरा मन बिलखने लगा। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा। हरे कृष्ण गयो फिर भाग कहाँ, ब्रजमंडल में युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं। नारद जी कहते हैं कि और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो फिर लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दो मेरा ब्रजराज कहाँ। कोई तो मुझे बता दो कि मेरा ब्रजराज जो है वो कहाँ छिप गया है। इस प्रकार नारद जी तड़फ रहे हैं। तड़फते तड़फते जब इंसान देहाध्यास को भूल जाता है ना, फिर अवश्य उस परम पिता परमात्मा की जो कृपा है वो जीव को प्राप्त होती है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि नारद, जिसके लिए तुम बिलख रहे हो, अगले जन्म में तुझे मैं आकाशवाणी द्वारा नारद जी को ये वरदान प्राप्त हुआ कि तुम मातृलोक में आकर ये जो मातृलोक के दुखी प्राणी हैं, संतप्त और अशांत हृदय हैं, उनके हृदय में जन जन में तुम मेरी भक्ति का प्रचार करोगे। तो अब नारद जी जब इस धरा पर अवतरित होंगे, भगवान के द्वारा उन्हें वीणा प्राप्त हुई है, और उस धरा पर आने के बाद भगवान की भक्ति को नारद जी घर घर में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की